श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 33वां श्लोक कहता है, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि हे गोविंद, ये गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह आदि मेरे स्वजन युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये सब अपने प्राण और धन का त्याग कर युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। ऐसे में इनसे युद्ध करके राज्य, सुख या जीवन प्राप्त करके मुझे क्या लाभ होगा। जब ये सभी मेरे अपने हैं तो उनके वध से मिली विजय व्यर्थ प्रतीत होती है। अब इस श्लोक को हम आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए हमें स्वयं को अर्जुन समझना होगा। अर्जुन जिन लोगों को अपना प्रियजन समझ रहा है, वही लोग उसके विरुद्ध खड़े हैं। उन्होंने अपने प्राण, धन, संबंध सब कुछ त्याग कर अर्जुन के विनाश के लिए युद्ध भूमि में कदम रखा है। लेकिन अर्जुन उन्हें अब भी अपना प्रिय मान रहा है और उनसे युद्ध नहीं करना चाहता। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी मोह, लोभ, अहंकार, इच्छाएं और क्रोध, ये सब हमारे प्रियजन बन चुके हैं। हम इनसे सालों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनसे युद्ध करना हमें कठिन लगता है। लेकिन ये सारे विकार हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से खड़े हैं। ये हमें धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि कैसे, तो हम कहेंगे कि हमने अपने कई रिश्ते केवल अपने क्रोध की वजह से खो दिए। जब हम युवा थे तो कुछ मित्र ऐसे बने जो सच्चे भाई जैसे थे, लेकिन एक क्षणिक गुस्से ने वो गहरा रिश्ता तोड़ दिया। फिर जब हमारी शादी हुई तो पत्नी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ और उस झगड़े में हमने ये तक नहीं सोचा कि हमारे रिश्ते की अहमियत उस क्रोध से कहीं अधिक थी। हमने अपने क्रोध का इतना साथ दिया कि ये तक भूल गए कि जिन लोगों पर हम गुस्सा कर रहे हैं वही हमारे अपने हैं। हम बार बार क्रोध को सही ठहराते रहे, पर वो हर बार हमारे जीवन से कोई ना कोई कीमती रिश्ता छीनता रहा। आज पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि रिश्ते अहम थे, क्रोध नहीं। पर तब हम इतने अंधे हो चुके थे कि हमें अपने क्रोध से ज्यादा रिश्तों की कीमत नजर ही नहीं आई। जैसे क्रोध ने हमारे जीवन से रिश्ते छीने, वैसे ही लोभ ने भी हमारे कई रिश्तों को तोड़ डाला। जब हमारे बेटे की शादी हुई तब हमने दहेज की मांग की। उस लालच में हमने अपने ही बेटे की ससुराल से रिश्ते बिगाड़ लिए। कभी पत्नी को तो कभी बहू को दहेज लाने के लिए दबाव दिया। बहू सब जानती थी, लेकिन उस समय चुप रही, शायद इस डर से कि घर न टूट जाए। पर वक्त बीता और जब सास ससुर बुजुर्ग हो गए तो वही बहू जो कभी सहती रही, अब वो हर वो चीज निकालने लगी जो उसके पिता ने दहेज में दी थी। रिश्ते में रहकर भी वो अपनापन खत्म हो गया, क्योंकि शुरुआत ही लोभ से हुई थी। लोभ का असर सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा। एक और उदाहरण देखें। एक व्यक्ति के घर में कर्मचारी काम करता था। मालिक सोचता था कि जब इस कर्मचारी की बेटी की शादी होगी तो वो 1 लाख रुपए की मदद करेगा। लेकिन उस कर्मचारी ने मालिक से पैसे उधार लेकर वापस नहीं किए, या सिर्फ 100 रुपए ज्यादा मजदूरी के लालच में दूसरी दुकान पर चला गया। उसने कुछ पैसों के लोभ में एक सच्चा भावनात्मक रिश्ता तोड़ दिया, जिससे उसका दीर्घकालीन भला हो सकता था। इस प्रकार लोभ ऐसा विकार है जो हमें तत्काल लाभ का भ्रम देता है, पर धीरे धीरे हमारे अपने ही रिश्तों को खा जाता है। अहंकार ने हमारे जीवन के अनेक रिश्तों को नष्ट किया है और हर बार हमें विनाश की ओर ही ले गया है। इतिहास साक्षी है, जिसने अहंकार किया उसका पतन निश्चित हुआ। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने अहंकार में अंधा था। क्या वो नहीं जानता था कि अर्जुन जैसा महान धनुर्धर कोई दूसरा नहीं? क्या उसकी पूरी सेना, सेनापति और योद्धा इस सच्चाई से अनजान थे कि अर्जुन से टकराना संपूर्ण विनाश का मार्ग है? लेकिन फिर भी दुर्योधन का अहंकार इतना प्रबल था कि उसने सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और परिणाम स्वरूप उसका कुल और राज्य दोनों मिट गए। आज भी यही अहंकार आधुनिक समय में विनाश का कारण बन रहा है। जैसे पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है, क्या उसे नहीं पता है कि यदि भारत से टकराएगा तो उसका विनाश निश्चित है? लेकिन अहंकार में डूबा हुआ मन सत्य को देखने में असमर्थ हो जाता है। ठीक यही स्थिति हर व्यक्ति की है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार जन्म लेता है तो वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगता है।
उसे लगता है कि वही सब कुछ कर सकता है, वही विधाता है, वही नियंता है, पर वो भूल जाता है कि वह केवल एक माध्यम है, एक पात्र है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में जीता है वो धीरे धीरे सत्य से, रिश्तों से और अपने मूल से दूर होता जाता है और अंततः वह स्वयं अपने पतन का कारण बन जाता है। मोह ने हमारी जिंदगी को कई बार नष्ट किया है। कैसे? हमने कई बार देखा और सुना है कि पति पत्नी के संबंधों में मोह इतना गहरा हो गया कि पति अपनी पत्नी के झूठे प्रेम में इतना डूब गया कि उसके बनाए षड्यंत्रों को समझ ही नहीं पाया और आखिरकार उसी मोह ने उसका सर्वनाश कर दिया। ऐसे ही दोस्ती में जब किसी व्यक्ति ने अपने दोस्त पर झूठा विश्वास किया, मोह में बहकर उसकी बातों को सच मान लिया, तो वही दोस्त उसे धोखे से मौत के घाट उतार देता है। मोह ने वहां भी विवेक को ढक दिया। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण हैं जब ब्राह्मणों ने अपने मोह के चलते राजाओं और योद्धाओं की मदद नहीं ली और गजनवी से सोमनाथ मंदिर लुटवा दिया। मैं उन मुस्लिम भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं जो अपने झूठे मोह में अंधे हैं और ये सोचते हैं कि मरने के बाद उन्हें जन्नत में खुदा मिलेगा। अब तक जितने भी ग्रंथ पढ़े गए हैं उनसे यही तय होता है कि मरने के बाद कुछ ना कुछ मिलता है। कोई ऐसी सभ्यता मिल जाए जो कहे कि हम किसी भगवान या खुदा को नहीं मानते, लेकिन हाँ, हम उस ऊर्जा की खोज में जरूर हैं जिसकी वजह से हम सब जीवित हैं, जो इस पूरे संसार को चला रही है। कहने का अर्थ यही है कि हम अपने मोह में आकर अपनी झूठी मान्यताओं को भी सच मान लेते हैं और यही मोह क्या करता है? हमारा विनाश। इच्छाओं ने भी हमें जिंदगी के हर मोड़ पर लूटा। इच्छाएं हर मोड़ पर मारती हैं और हम ये तक नहीं समझ पाते। बचपन से ही हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि ना जाने कितने जन्मों से हमारे भीतर बसी होती हैं। वे हमें सोचने तक नहीं देती कि यह जीवन मात्र 60 से 70 वर्षों का है। जीवन के 15 से 20 वर्षों में जब हम कुछ बना सकते थे, कुछ कर सकते थे, तभी ये इच्छाएं हमें अपने वश में कर लेती हैं। हमारा शरीर तो समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हमारी इच्छाएं बुढ़ापे में भी जवान बनी रहती हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। इच्छाएं जाती नहीं, बस शरीर जवाब दे देता है। यदि किसी मनुष्य को कोई सांसारिक इच्छा करनी ही है तो सबसे पहले वह यह सोचे कि इस युवावस्था को कैसे बढ़ाया जाए, उस बुढ़ापे को कैसे टालें जो 60-70 वर्षों में द्वार पर आ खड़ा होता है। क्या हम उसे 600-700 वर्षों तक पीछे भेज सकते हैं? तो नहीं कर सकते। और जब ये सच्चाई समझ में आ जाती है तभी इंसान को ये बोध होता है कि बाकी सभी इच्छाएं भी व्यर्थ हैं। अब आइए श्लोक के सार की ओर बढ़ते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में जिन लोगों को अपना प्रियजन, संबंधी और सगे संबंधी समझ रहा था, आचार्य, पितामह, भाई, पुत्र, वो सब वास्तव में उस क्षण उसके शत्रु थे। वे सब अर्जुन के विनाश के लिए खड़े थे। लेकिन मोह में डूबा हुआ अर्जुन उन्हें शत्रु नहीं प्रियजन समझ रहा था। ठीक वैसे ही स्थिति हमारी भी है। हम भी अपने भीतर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इच्छाओं को अपना स्वभाव, अपनी पहचान और अपने प्रियजन की तरह पालते हैं। हमें लगता है कि यही हमारी इच्छाएं हैं, यही हमारा जीवन है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सभी तत्व हमारे सबसे बड़े अंतः शत्रु हैं जो हमें भीतर से धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। हम काम को प्रेम समझते हैं, क्रोध को आत्मसम्मान, लोभ को आवश्यकता, मोह को अपनापन और अहंकार को आत्मविश्वास, और इन्हीं भ्रमों में फंसकर हम अपने जीवन को खो देते हैं। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब तक हम इन प्रियजनों को असली रूप में यानी शत्रु के रूप में नहीं पहचानते, तब तक हम आत्मिक युद्ध नहीं जीत सकते। जिस दिन हमें यह बोध हो जाता है कि ये सारे विकार ही हमारे जीवन के वास्तविक कुरुक्षेत्र में खड़े शत्रु हैं, उसी दिन से हमारा भीतर से उठना शुरू हो जाता है। भगवद गीता का यही संदेश है। अपने भीतर के शत्रुओं को पहचानो, उन्हें प्रिय मत मानो। अगर आपको इस श्लोक में कुछ समझ आया हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी जिज्ञासा हो उसे कमेंट में लिखें। आपको उत्तर जरूर दिया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद और कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को आप तक पहुंचाता रहूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।